लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का डेरिवेशन किया था। चलिए बढ़ते हैं और करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। देखो मैंने कहा था ना, जीएफ को भूलने का नहीं, वो भी तुम्हारी मतलब कि गिवन फॉर्मूला एंड यूनिट जीएफयू, गलत मत चले जाना, तुम लोग तो बहुत तेजी में निकलते हो। चलो अब अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें, गिवन सबसे पहले व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इन कांटेक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इज द सिस्टम इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। मैंने कहा था बी वाले क्वेश्चन को मार्क करके रख लेना क्योंकि ये गलती करवाएगा। तो यहां पर अपन को दिया हुआ एक कॉन्केव लेंस, एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर और ये प्लस होती है, ठीक है। इसके बाद हमें एक और दिया हुआ है लेंस और वो है हमारा कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है -20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे पास कॉन्केव लेंस। अब कॉन्वेक्स पता है, कॉन्केव पता है, फॉर्मूला क्या लगाना है और निकालना क्या है, कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है। कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 प्लस 1/f2। अब मुझसे कहा गया कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो, बी क्वेश्चन बाद में करूंगा और थिकनेस को इग्नोर कर दिया, मतलब थिन लेंसेज लिए अपन ने, सारी चीजें थिन के लिए ही करी हैं, वो तो जबरदस्ती उन्होंने सपोर्ट किया है। अब सिर्फ यहां से f1 की वैल्यू, यहां से f2 की वैल्यू इसमें रखेंगे, आंसर निकालेंगे। मुझे कर दो तुम स्लो, 0.25 की स्पीड पे तुम निकालो, मैं निकालू, देखते हैं किसका आता है। सो f1 की वैल्यू अपन ने रख दी थी 30, f2 की वैल्यू -20 क्योंकि कॉन्केव है। सॉल्व किया, एलसीएम आ गया 60, ये हो गया 3 टाइम्स तो ये ऊपर 2, यहां पर ये 3 टाइम्स तो ये 3, 2 - 3 मतलब 30 से 2 टाइम, 20 से 3 टाइम, तो ये हो गया अपने पास 2 - 3 -1, सो ये आ गया -1/60 इज इक्वल टू 1/f, f आ गया -60 सेंटीमीटर। अभी भूलने का नहीं था, बी पार्ट पे भी आना है अपन को। बी पार्ट क्या बोल रहा है, इज द सिस्टम इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, कॉन्केव। आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये सिस्टम कॉन्केव, नेट फोकल लेंथ है नेगेटिव, मतलब कॉन्केव हो गया, यानी कि डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा ये सिस्टम, ये कन्वर्जिंग नहीं है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव आती तो ये कन्वर्जिंग हो जाता। बहुत सिंपल तरीके से हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहां से जोड़ूंगा एक बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन को इसी वीडियो में, इसीलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम देखें, अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद अ प्लेन मिरर, एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये एक प्लेन मिरर के साथ कांटेक्ट में है। आपसे कहा गया अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ है उसके एक्सिस पर, इस कॉम्बिनेशन के, एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोइंसाइडिंग, मतलब इमेज भी उसी पॉइंट पर बन रही है जहां पर ऑब्जेक्ट है आपकी। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, भैया याद रख लेना, इस रिजल्ट को तो दिमाग में बैठा लो, काम आएगा। इनफैक्ट आपके स्कूल में हो सकता है इसके एक्सपेरिमेंट भी करवाए हो तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। अब यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर मुझे दिया हुआ क्या था, ये मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इमेज भी इसी पॉइंट पर बननी चाहिए। इमेज तब इसी पॉइंट पर बनेगी जब रेज अपने पाथ को रिट्रेस करें। भाई ये मेरे पास रेज गई और इसी रास्ते से वापस आ गई, तभी तो यहीं पे मिलेंगी, नहीं तो किसी और रास्ते से आई तो इस पॉइंट पर तो मिलने वाली है नहीं। अच्छा, अब अगर रेस को वापस लेकर आना है तो रेज रिट्रेस तब करेंगी जब ये प्लेन मिरर उन रेस को वैसे ही का वैसा वापस कर देगा। और प्लेन मिरर वापस कब करेगा, जब प्लेन मिरर के ऊपर रेज ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हो। अगर प्लेन मिरर के ऊपर रेज नॉर्मली इंसिडेंट होंगी तो जैसी इंसिडेंट हुई, आई 0 है तो आर भी 0, वापस हो जाएंगी रेज। अब ये बताओ कि इस प्लेन मिरर पर रेज नॉर्मली कब इंसिडेंट होंगी, जब ये रेज ऐसी पैरेलल आएंगी। और ये रेज पैरेलल कब आएंगी, जब ये रेज यहां से ऐसे आके पैरेलल तब होंगी जब ये डिस्टेंस जो है ये फोकल लेंथ के बराबर हो जाए, यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट और इमेज तभी कोइंसाइड करेंगी। फिर से समझो अच्छे से, नॉर्मल रेज आएंगी तभी प्लेन मिरर बोलेगा आई और वापस जाएंगी। अब वापस रिट्रेस तब करेंगी जब पैरेलल आए। पैरेलल रेस कब आती है कॉन्वेक्स से, जब वो उसके फोकस से आ रही हो। इसका मतलब है जहां पर ऑब्जेक्ट रखी है वही आपकी फोकल लेंथ है, वहां से आने वाली रेस इस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही हैं और उन्हीं रेस को ये वापस से रिट्रेस करवा रहा है, वापस पैरेलल आएंगी तो फोकस पर मिल जाएंगी। मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करेंगे तभी जब ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, फोकल लेंथ के। आपका आंसर है इस केस में
f इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और जो मैंने आपको ज्ञान दिया इस समय, वही ज्ञान आपको यहां लिखना है कि ये कोइंसाइड तब करेंगे। और अगर नहीं भी लिखोगे, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर लिख दोगे, ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रही है और ये डायग्राम बना दोगे, तो भी पूरे मार्क मिलने चाहिए और मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अगर कोई प्लेन मिरर लगा है और कोई लेंस है, स्पेशली कॉन्वेक्स, कॉनकेव के केस में तो डाइवर्ज हो जाएंगी, तो कुछ हो ही नहीं सकता, कहानी में ट्विस्ट है। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स अगर अपना लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है, यही इसकी क्या है, फोकल लेंथ है। दैट्स इट, कहानी खत्म। चलो अब बढ़ जाते हैं अपन अपने थोड़ी हैवी वेट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हैवी वेट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? अब इस केस में अपन को ये देखना है कि गिवन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, हॉट कैटेगरी का क्वेश्चन है, और जब आया था तो दिक्कत देके गया था। फिगर शोज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला जो लेंस है ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, इन कॉन्टेक्ट विद अ लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के ऊपर ये जो एरिया है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो इस वाले एरिया में यहां पर अपने पास रखा हुआ है एक लिक्विड, इस जोन में एक लिक्विड है, ठीक है। अब आप गौर से देखो, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो लेंस है, ये जो लिक्विड है, ये कॉन्केव लेंस बना रहा है, यहां पे ये कॉन्केव लेंस बना रहा है, ठीक है। बहुत पास में, मगर स्टिल इतना है कि ये कॉन्केव लेंस बना रहा है। इसका मतलब है यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हो गया, एक कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉन्केव है। कॉन्वेक्स और कॉन्केव दो लेंसेस का कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया? आपसे कहा गया कि ऑन टॉप ऑफ अ प्लेन मिरर, इसके नीचे प्लेन मिरर है, a small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle। मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास इमेज है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं, एक प्लेन मिरर लगा हुआ है। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक की आने वाली है आपकी, ये जो डिस्टेंस आने वाली है, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर होगी। मगर अगर एक लेंस होता तो वो एक लेंस की फोकल लेंथ के बराबर होती। यहां पर दो लेंसेज लगे हैं, मतलब कि ये जो डिस्टेंस होगी ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी। अकेला कॉन्केव होता तो वो कॉन्केव की फोकल लेंथ होती। कॉन्केव की अपन निकाल नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते? अपन को भी पता है कि वो डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज तो करता ही नहीं है। तो कभी भी मिरर पर, अभी पुराने वाले क्वेश्चन में बताया मैंने कि कॉन्केव के केस में तो बन ही नहीं सकता, और क्यों नहीं बन सकता, कॉन्वेक्स के केस में बनेगा। अब यहां पर जो आपके पास वहां पर इमेज बन रही है, इसका मतलब है जो भी आपको डिस्टेंस ये दी जाएगी वो इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगी। तो कितना बोला? इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड at the position of needle, the distance of the needle from the lens is measured to be 45 सेंटीमीटर। मतलब कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जब दोनों के दोनों थे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, तब आपकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ रही है 45 सेंटीमीटर। प्लस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कॉन्केव अगर डाइवर्जिंग बिहेव करता तो कभी बन ही नहीं पाती वो इमेज, बन रही है, इसका मतलब है कि कन्वर्जिंग बिहेव कर रहा है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। इसके बाद द लिक्विड इज रिमूव्ड, अब लिक्विड को आपने हटा दिया, मतलब कि कहानी कुछ ऐसी हो गई, लिक्विड गायब है। अब सिर्फ कौन है? अब सिर्फ आपके पास एक लेंस है, ठीक है। अगर आपसे कहा गया लिक्विड इज रिमूव्ड, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, द न्यू डिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 30 सेंटीमीटर। मतलब कि अगर वो लिक्विड को हटा दिया तो ये जो आपके पास फोकल लेंथ आ रही है, ये किसकी आ रही है? ये ऊपर वाले की फोकल लेंथ अगर अपन ने f1 मान ली, नीचे वाले की अगर अपन ने f2 मान ली, तो f1 की वैल्यू निकल कर आ रही है आपके पास 30 सेंटीमीटर। अब क्या क्या, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड? लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। अब यही भारी क्वेश्चन है इस वीडियो का। मुझसे कहा गया कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल कर लाओ, और मुझे पता है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। समझना अच्छे से सभी लोग, अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो भाई एक ही चीज कर सकती है वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ठंडे दिमाग से सोचो, कौन रिलेट कर सकता है? वो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और अगर आपको लिक्विड का चाहिए तो 1/f2 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1, ठीक है। अब अगर आप देखो तो जो पहली वाली सरफेस है, यहां पर गौर से देखना, ये वाली जो सरफेस है, ये कॉन्वेक्स की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगी और जो कॉन्केव की आएगी वो सेम आएगी, मगर ये सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है, मतलब इस तरफ है, तो ये नेगेटिव होगी। तो आप मान लो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी r1 है और वो -r होगी। और अगर आप दूसरी सरफेस को देखो, क्योंकि अपन लेंस मेकर लगा रहे हैं, r2 की जरूरत है, दूसरी वाली सरफेस इस लेंस की प्लेन है, और प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी आती है? दैट बिकम्स इंफिनिटी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई? ना तो मुझे f2 पता है, ना मुझे r पता है। तो क्वेश्चन को इस तरह से उठाना है अपन को कि समझ में आए कि हम कर क्यों रहे हैं।
लोग तुमको इस तरीके से नहीं बताएंगे, वो बुकिश स्टाइल में बताएंगे। अरे यार बुकिश पढ़ना होता तो हम वैसे ही पढ़ लेते ना, हमें ये तो बताओ कि हमें म्यू निकालना है, और F2 अगर फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ और म्यू का रिलेशन क्या है। अब तुम्हें समझ में ये आएगा कि तुम्हें एक्चुअली में रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तुमको एक्चुअली में F2 चाहिए। अब तुम गिवन डेटा पे जाओगे, अगर ये कंबाइंड लेंस है, कौन है, कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ तुम्हें दी हुई थी 45 सेंटीमीटर। और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इसको इक्वेशन 1 बना दो। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। कॉनकेव की निकालनी है, F2 उसको हमने बोला है, और F1 हमको दी हुई थी 30, इक्विवेलेंट हमको दी हुई थी 45। सो ये आ जाएगा 1/45 इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/F2। F2 का साइन क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें तो इक्विवेलेंट पता है, हमें F2 निकालना है। जो अननोन होता है उसका साइन कभी नहीं रखा जाता। इसको सॉल्व कर देते हैं, चलो तुम भी करो मैं भी करता हूं। मैंने जैसे ही इस एक्सप्रेशन में F इक्विवेलेंट 45 और F1 30 रखा, F2 के लिए इसको इधर लाया, ये हो जाएगा 1/45 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/F2। एलसीएम आ जाएगा 90। ये कितने टाइम्स गया इससे, 2 टाइम्स 2। ये कितने टाइम्स गया यहां से, 3 टाइम्स, ऊपर आ गया 3। 2 माइनस 1, 2 माइनस 3, -1/90, -1/90। F2 को उधर ले जाओ, F2 को इधर लाओ, 90 को उधर ले जाओ, -90 को, तो F2 इज इक्वल टू -90। मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई दोस्तों। और मेरी पहली प्रॉब्लम क्या थी, F2 आ गया, एक्सप्रेशन मेरे पास है, मगर मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास नहीं है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या उसके लिए कोई डेटा दे रखा है, हाँ एक डेटा का हमने यूज ही नहीं किया, और वो डेटा था इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था हमको 1.5। तो क्या हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला दोबारा लगाकर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि दूसरे वाले केस में तो आपने लिक्विड को गायब कर दिया था, और ये आ जाएगा 1/F1 इज इक्वल टू μ1, कह देते हैं इसको μ1 - 1। अब जो पहली वाली सरफेस है, ये सरफेस इस स्फीयर का पार्ट है, और ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इस स्फीयर का पार्ट है, तो इस साइड की जो रेडियस आएगी आपकी वो R1 इज इक्वल टू आ गई +R। और अगर आप देखो तो ये सेकंड वाली सरफेस है, क्योंकि रेडियस तो दोनों साइड की सेम होगी, तो ये जो R2 है, क्योंकि ये इस तरफ है इसीलिए नेगेटिव होगा, मगर कितना हो जाएगा, R के बराबर ही रहेगा। और जो ये R है वही कॉनकेव की भी है, क्योंकि नीचे आपके पास यहां पे कॉनकेव बन रहा था, उसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम है। लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दो, R1 की वैल्यू R, R2 की वैल्यू -R, और F की वैल्यू आपको पता ही है, रख देते हैं। ये आ जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1.5 -1, 1/R माइनस माइनस प्लस 1/R, ये हो जाएगा 2/R। ये आ गया 1/30 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2/R। 0.5 इंटू 2 बन जाएगा 1, R इधर आएगा, 30 उधर जाएगा, R की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। हो गया सिंपल काम। अब देखो जरा गौर से, तुम्हारे पास F2 की वैल्यू आ चुकी थी -90, R की वैल्यू आ चुकी है तुम्हारे पास कितनी, अभी अपन ने निकाली है 30, इस इक्वेशन में रख देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर अपन देखें तो F2 की वैल्यू है -90, म्यू -1, और R की वैल्यू है 30, और माइनस तो पहले से ही था, क्यों, क्योंकि वो दूसरी तरफ था, हमने बात कर ली थी पहले ही। अब अगर यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक, ये कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 30/90 इज इक्वल्स टू म्यू -1, 1/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू म्यू, सो म्यू इज इक्वल्स टू 4/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जब आया था तो ABCD मतलब कि कुछ अल्फाबेट के टर्म्स में टर्म्स दिए हुए थे, तो एक्सप्रेशन थोड़ा गंदा सा दिख रहा था, बट जब वैल्यूज के साथ आया तो वैल्यू 4/3 दिख रही है, ठीक ठीक दिख रही है। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट पकड़ना है अपन को। इस टाइप के क्वेश्चन में इक्विवेलेंट दी हुई है और इंडिविजुअल अपन को निकालनी है, तो आपको लेंस मेकर का भी यूज करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का भी यूज करना पड़ेगा। दिस वाज रियली अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, हॉट्स की कैटेगरी का क्वेश्चन था, 17 या 18 में आया था ये CBSE में, और जब आया था तो आधे लोगों को परेशान करके गया था, आधे नहीं
90% लोगों को परेशान करके गया था, बट अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैंने कहा ना, मार्क्स तो आएंगे, मार्क्स के पापा को भी आना पड़ेगा और स्ट्रेटेजी के साथ अपन को चीजें करनी है। कुछ स्ट्रेटेजी के वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं, मिलते हैं उन वीडियोस में और आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।